मोटिवेशनल कहानी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ख्वाबों भरे कीमती साल। दोस्तों, आँख खुलते ही घर में गुर्बत देखी। अभी 5 साल की थी कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया, अपने बेगाने बन गए। वालिदैन की इकलौती औलाद थी, मगर होश संभालते ही मुफलिसी के एहसास ने मुझको तन्हा कर दिया। वक्त से पहले बड़ी लगने लगी। संजीदा सोचों ने बचपन का लावालीपन छीन लिया था। वालिद साहब के इंतकाल के बाद आमदनी का कोई जरिया न था। जमा पूंजी इनकी बीमारियों पर खर्च हो गई थी। अम्मी ने मुझ जैसी नन्ही सी जान को पालना था। वो लोगों के कपड़े सी कर मेरी परवरिश करने लगी। वालिद साहब विरसे में सिर्फ एक मकान छोड़ गए थे, जिसमें हम लोग रहते थे। अम्मी जान ने सख्त मेहनत की और मुझको परवान चढ़ाया। बीए तक तालीम दिलवाई और हर मुमकिन ख्वाहिश पूरी की। जब मैंने बीए पास कर लिया तो अम्मी जान से कहा कि अब आप लोगों के कपड़े ना सिया करें, मैं नौकरी करूंगी। आप अब आराम करें। बेटी, मैंने तुमको तालीम इसलिए नहीं दिलवाई कि तुम नौकरी करो। मैं चाहती थी कि तुम तालीम याफ्ता हो जाओ ताकि तुम्हारे अच्छे रिश्ते आएं। मेरी अब एक ही ख्वाहिश है कि तुम्हारे हाथ पीले कर दूं। मैंने तेरे जहेज के लिए कुछ रकम इकट्ठी कर रखी है। एक मिस्री, दो चार बर्तन और चंद जोड़े कपड़े तो दे ही सकती हूँ। माँ की बात सुनकर दिल ही दिल में सिमट कर रह जाती कि मेरी भोली अम्मी को ये अंदाज़ा नहीं आजकल किस कदर महंगाई है। जो रकम इन्होंने इकट्ठी कर रखी थी, इसमें तो शादी का एक बनारसी जोड़ा भी बमुश्किल से खरीदा जा सकता था। एक दिन मेरी खाला अपने बेटे एहसन का रिश्ता लाई। अम्मा ने इनका मंशा सुनते ही साफ इनकार कर दिया, बल्कि इनको बुरी तरह की बातें सुना दी। ये तुम्हारे पास है क्या? किराए के मकान में रहती हो और अभी एहसन की नौकरी भी नहीं मिली। फिर तुम किस मुंह से मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आ गई हो? खाला बेचारी मुंह लटकाए चली गईं। इनके जाने के बाद मैंने अम्मी जान से कहा, माँ, आपकी वो सगी बहन है। आपने इनको यूं धुतकारा जैसे गुर्बत घोड़े का मर्ज हो। एहसन बहुत शरीफ और अच्छा लड़का है। बस गुर्बत है, मगर ये भी तो सोचिए कि जहेज का कोई मसला नहीं होगा। आप लोग तो जहेज मांगते हैं, ना मांगने जहेज, मगर मैं इनको तुम्हारे काबिल नहीं समझती। बेटी, ये तेरे सोचने की बातें नहीं हैं। मैं तेरी माँ हूँ, तेरे लिए बेहतर सोच सकती हूँ। तेरी शादी किसी ऊंचे घराने में करूँगी। तू फिक्र ना कर, जा मेरे लिए चाय बना कर ला। मेरे सर में दर्द है। अम्मी ने बात टाली तो मैं इनके लिए चाय बनाने चली गई। बात ये थी कि मुझे अपनी खालाजाद से बहुत लगाव था। वो भी मुझको चाहता था, हमारे घर आता जाता था और हम बातें किया करते थे। अम्मी भी अपने भांजे को चाहती थी, क्योंकि वो इनके सारे बाहर के काम कर देता था, मगर रिश्ते के मामले में काफ़ी मुतासिब थी। दरअसल वो चाहती थी जिंदगी की जो आसाइशें इनको नहीं मिली वो मुझको मिल जाएं। वालिदैन अगर खुद किसी चीज़ को तरसें तो इनकी उम्र भर ये कोशिश होती है कि इनके बच्चों को इन जैसी महरूमियाँ ना सहनी पड़े। लिहाजा अम्मी हर वक्त एक जुमला कहती थी, मैं तो अपनी कमल को ऐसे कर दूंगी जहाँ इसको किसी शय के लिए तरसना ना पड़े, जिंदगी की हर आसाइश मिले। एक दिन अम्मी पड़ोस में अयादत को गईं कि अचानक ऐसा ना किया। मेरी अम्मी आई थी। इनको खाला जान ने इनकार कर दिया। शायद वो तुमको ऊंचे घराने में बयाना चाहती हैं। हाँ एहसान, कुछ ऐसी ही बात है। मैंने दुख से कहा, काश मेरे पास भी दौलत के अंबार होते तो तुम किसी और के घर की रौनक ना बनती। काश मैं खाला जान के ख्वाब पूरे कर सकता। वो जज्बाती सा होने लगा। एहसान, तुम दिल छोटा ना करो, दौलत ही सब कुछ नहीं होती। मैं मुकद्दर पर यकीन रखती हूँ। अम्मी के कहने से क्या होता है? जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिल जाएगा। ये सुनकर मेरी खालाजाद की आंखें भीग गईं। वो अफसरदगी से कहने लगा, कंवल, दुआ करो कि किस्मत हम पर मेहरबान हो जाए। ये कहकर वो चला गया। इसके जाते ही वालदा घर में दाखिल हुई। मैं किचन में चाय बना रही थी। अम्मी ने खुश होकर कहा, कंवल, खाला जैनब मिली थी। तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा रिश्ता बताया है। लड़का दुबई में होता है और वो लोग शाम को तुमको देखने आ रहे हैं।
तुम ज़रा नहा धोकर बाल संवार लेना और अच्छे कपड़े पहनकर सामने आना ताकि अच्छी लगो। अगर मैं चांसी हूँ तो फिर सजने संवरने की क्या ज़रूरत है? वैसे ही हर हाल में अच्छी लगूंगी। दिल में कहा मगर माँ के सामने ज़बान खोलने की जरूरत ना हुई। अम्मी खुद घर की सफाई सुथराई में जुट गईं। फिर पकवान बनाने लगी कि मेहमान के आने से कबल हर चीज़ तैयार हो। थोड़ी देर बाद ही मेहमान घर आ गए। अम्मी की आंखें खुल गईं, बड़ी खुश दिली से खातिर तवाज़ा की और गपशप करने लगी। फिर मुझे इशारा किया सामने आ जाओ। मैंने अम्मी की हिदायत के मुताबिक खुद को तैयार किया था। इनकी पसंद का गुलाबी रंग का जोड़ा पहन लिया था। यूं भी अच्छी सूरत पाई थी। खुद को आईने में देखा अच्छी लग रही थी, मगर आंखें उदास थी कि दिल की हालत तो आंखों में झलक रहा था। औरतों ने गहरी नज़रों से जायज़ा लिया। वालदा के हुक्म पर मैंने तीनों ख़वातीन को चाय बनाकर दी। इस दौरान इनकी निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज रहीं। फिर उन्होंने कहा, आपकी बेटी हमको बहुत पसंद आई है। अम्मी हर सूरत यहाँ रिश्ता करना चाहती थी, मगर जब लड़के वाले बात पक्की करने आए तो इन्होंने जहेज की लिस्ट पकड़ा दी, जिसमें रंगीन टीवी, वीसीआर, फ्रिज और दीगर बहुत सी कीमती अशिया शामिल थी। जहेज में इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। हमने बिरादरी में इज्जत भी रखनी है। बगैर जहेज खूबसूरत बहू की कोई अहमियत नहीं होती। ये सुनकर अम्मी जान सकते में आ गईं। वो रोना शुरू होकर बोली, आपको मालूम है कि कमल का बाप और भाई नहीं है। सर पर मामू चाचा का भी हाथ नहीं है कि वो ये मुतालबात पूरे कर दें। मैं बेवा औरत इतना जहेज कैसे दे सकती हूँ? मेरी बेटी खूबसूरत और तालीम याफ्ता तो है। लड़के की माँ के तेवर पर बल पड़ गए। बोली, अगर आपको हमारी शराइत मंजूर नहीं है तो ठीक है, हम चलते हैं। हमारे बेटे को लड़कियों की कोई कमी नहीं है। ये कहते हुए इन्होंने अपना पर्स उठाया और खुदा हाफिज कहकर चली गईं। अम्मी बस खड़े खड़े इनका मुंह देखती रह गईं। कुछ दिन सोगवार रहीं। फिर खाला ज़ैनब एक रोज़ आई। इस बार वो एक अच्छा रिश्ता लाई थी। अम्मी खुश हो गईं। चहक कर मुझसे कहा, देखा बेटी, मैं ना कहती कि इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं। खुदा के घर देर है मगर अंधेर नहीं। इस बार लड़का और इसके घर वाले मुझको देखने नहीं आए, बल्कि इन्होंने अम्मी को बुला लिया कि आप घर आकर लड़का देख जाएं। वो लड़का क्या था, 50 साल का बूढ़ा था और रंडवा भी था। अम्मी ने इसकी सूरत देखकर ही इनकार कर दिया। अब फिर रिश्तों की तलाश हुई। गर्ज कुछ और भी रिश्ते देखे, मगर सभी आए और चले गए। तब कहीं जाकर अम्मी जान को समझ में ये बात आ गई कि जहेज के बगैर बेटी की शादी अच्छे घर में नामुमकिन है। एक दिन बहुत सोच के बाद गोया, बेटी कमल, अगर तुम लाजमत करना चाहती हो तो कर लो, मेरी तरफ से इजाज़त है। मैंने अगले दिन से भाग दौड़ शुरू कर दी। अपनी सहेलियों और हम जमातियों से कहा, इनके भाइयों जहाँ सर्विस करते हैं, इनके ज़रिए दरख्वास्तें जमा कराएं। आखिर माकूल तनख्वाह पर एक दफ्तर में मुलाजमत मिल गई। माँ मेरी तनख्वाह का 1 रुपया भी खर्च नहीं करती थी और हर 3 माह बाद मेरे जहेज की कोई ना कोई शे खरीद लेती थी। मगर इतनी महंगाई में भला 3,000 की रकम क्या मायने रखती है? नौकरी चलती रही और यूं पूरे 7 बरस बीत गए। अब मेरा जहेज मुकम्मल था। टीवी, वीसीआर, फ्रिज, सोफे, पर्दे, डिनर सेट, वाटर सेट, तमाम सामान